बस ये फालतू की रील बनाकर फोन के आगे मटकती रही हो। 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं, लेकिन मजाल है एक कप चाय भी बनानी आती हो, या सीधी सादी रोटी पराठा आता हो। तेरी शक्ल देखकर तो तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे। अरे माँ, क्यों हरदम चालू रहती हो? क्या करना है? खाना बनाने के लिए तो एक नौकरानी आकर भी बना सकती है। शर्म कर ले, 2 दिन में शादी है तेरी और खाना बनाना अभी तक नहीं आता। चल मेरे साथ, तुझे खाना बनाना सिखाऊं। और ये संभाल कर रख अपना लहंगा। हाय माँ, मेरा लहंगा आ गया। ये तो वही लहंगा है जिसको पहनने के लिए मैं कब से बेकरार हूँ। आखिरकार आपने सब्यसाची से ये डिजाइनर लहंगा मेरे लिए मंगवा ही दिया। एक रील इस पर भी बनाऊंगी। अरे ओ नालायक, अभी से मत पहन, इसे खराब हो जाएगा। इतना महंगा है ये लहंगा। माँ, आपने सुना नहीं वो गाना? ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे हाथ ना लगाना। तभी गुंजा अपनी बेटी के कान पकड़कर रसोई में लाती है और कहती है, चल चुपचाप खाना बना। माँ, मेरे को नहीं सीखना। बताओ तुझे भी। ये दाल बना और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, हल्दी, नमक डाल। तभी मीका 1 चम्मच हल्दी और चुटकी भर नमक डालती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने रख दिया। देख, 2-3 सीटी आते ही गैस बंद कर दियो, दाल बन जाएगी। ठीक है माँ, बस 15 मिनट में तो सीटी आएगी। तब तक क्यों ना मैं अपना लहंगा पहनकर रील बना लूं, ये सही रहेगा। ये कहकर मीका अपना लहंगा पहनकर रील बनाकर नाचने लगती है। तू लिया दो मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावां चुम चुम के, मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्टा पाइया वे, चिट्टियां कलाइया वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइया वे। ऐसा करके वो नाच ही रही थी कि गुंजा उसे आवाज देती है, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सारी दाल जला दी। रसोई में तो है नहीं, थिरक रही होगी कहीं ना कहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? दाल जला दी मैंने। अब तो माँ मुझे छोड़ेंगी ही नहीं। डर की वजह से वो फुदकती हुई जाती है कि कमरे से बाहर आते वक्त एक कील में उसका लहंगा फट जाता है। ये देखकर कहती है, हे भगवान, मेरा इतना महंगा लहंगा फट गया। माँ तो मुझे जान से मार डालेंगी। शादी भी नहीं हुई कि मेरा शादी पर इतना शौक है, पर सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता। किसी काम की नहीं हूँ मैं। मर गई, अब क्या करूँ भगवान बचा लो मुझे। तभी रसोई से गुंजा आकर बहुत डांटती है और लहंगा देखकर और चिल्लाती है, बस इसी की कमी थी। अब 1 रुपया नहीं है मेरे पास तेरे लिए, इसी में शादी करियो तू। पर माँ, मैं वो। गुंजा उसे सुना कर चली जाती है। तभी मीका टेंशन में आकर अपने लहंगे को बाहर ठीक करवाने के लिए जाती है कि एक बूढ़ी अंधी औरत रोड पार कर रही थी। तभी एक कार उसे टक्कर मार के उड़ाने वाली थी कि मीका आकर उसे बुढ़िया को बचा लेती है और कहती है, दादी आप बिल्कुल ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने मुझे बचा लिया। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तू ये ले ले, ये तेरे बहुत काम आएगा। पर दादी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा, मैं तुझे जो भी दे रही हूँ, तुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ले जा, ये समझ ले मेरी तरफ से तेरी शादी का गिफ्ट। ठीक है दादी। ऐसा कहकर मीका उनसे वो थैला ले लेती है और चलने लगती है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है। अरे, दादी को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। मीका जैसे ही मुड़ती है तो वो बुढ़िया उसे कहीं भी नहीं दिखती। वो घर आकर जल्दी से उस थैले को खाली करती है तो उसमें हूबहू अपने जैसा लहंगा ही मिलता है, जिसे देखकर मीका कहती है, लगता है वो कोई फरिश्ता या भगवान थी जो मुझे मेरी शादी के लिए लहंगा देकर चली गई। तभी तो वो जानती थी कि मेरी शादी होने वाली है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे लहंगा दे दिया। 2 दिन बाद धूमधाम से मीका की शादी मयंक से हो जाती है। जैसे ही वह गृह प्रवेश करती है तभी उसके लहंगे से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर उसका ससुराल बेहद दंग रह जाता है। अरे भाभी, ये क्या लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर लाई थी क्या, जो गृह प्रवेश करते ही सोने के सिक्के इतने सारे आ गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। मीका जैसे ही एक ही कदम आगे बढ़ाकर आती है तो सोने के सिक्के उछल उछल कर उसके लहंगे से निकलते हैं। ये देखकर मयंक कहता है, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मीका, तुम्हें लहंगे का बहुत शौक था,
कहीं तुमने शौक शौक में सोने के सिक्के तो नहीं डलवा दिए, जो इतने सारे सोने के सिक्के निकल रहे हैं? वही तो मैं भी हैरान हूँ। लगता है मेरे घर में मेरी बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई हैं, जिनके एक कदम से ही सोना निकल कर आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे लहंगे के साथ? कहीं ये उन दादी के दिए हुए लहंगे की वजह से तो नहीं है? कहीं ये जादुई लहंगा तो नहीं है? हाँ, हो सकता है ये जादुई लहंगा हो, तभी तो सोना ही सोना निकल रहा है। देख, हमारी बहू ने तो हमें धनवान ही बना दिया। मेरी बहू से कोई कुछ काम नहीं करवाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगी बहू। तुम सेठानी की तरह रहना यहाँ पर। अरे वाह, मैं तो उस चीज से बच गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। अब मैं खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई लहंगे ने तो कमाल कर दिया। ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तुमने तो आते ही दिल जीत लिया और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा इस घर में। कहा था ना रानी बनाकर रखूंगा। हाँ, तो वो मैं अपनी वजह से रानी बनकर रहूंगी। तो शादी तो मुझसे हुई है ना? लड़ना बंद करो। मिहिका मयंक के साथ कदम रखकर अपने कमरे में पहुंचती है। उस लहंगे के बदौलत एक कोने में सोने के सिक्के बिखर जाते हैं। अगले दिन लहंगा उतारने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारा जादुई लहंगे का कमाल था। तभी मिहिका झूले पर लेटकर झूल रही थी। तभी सास उसकी हवा करते हुए कहती है, बहू, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो। जो जूस पियोगी, पास्ता खाओगी, पिज्जा खाओगी, मटर पनीर, जो चाहिए बता दो। माँ जी, आप ये सब मंगवा दीजिए, पूरे दिन मेरा काम चल जाएगा। ठीक है बहू। माँ जी, झाड़ू पोछा करना है क्या? भाभी, जरूरत नहीं है, मैंने सब काम कर दिया। भाभी, मुझे कॉलेज की फीस और ट्रिप के पैसे चाहिए, कि आप थोड़े से पैसे दे सकती हो? कल जो इतने सारे पैसों की बारिश हुई थी, वो सारे सोने के सिक्के कहाँ हैं? बेटा, उसे तो मैंने सोने के गहने बनवाने के लिए दे दिए। अगला नंबर सुरभि का ही है ना। ठीक है, मैं आपको दे दूंगी पैसे। ऐसा बोलकर मिहिका अपने कमरे में जाकर वो लहंगा पहनती ही है। जैसे ही चलती है तो फिर से सोने के सिक्के निकलते हैं। फिर मिहिका लहंगा उठाकर रख देती है और उन सोने के सिक्कों को सुरभि को दे देती है, जिसके बाद वो ट्रिप पर निकल जाती है। वक्त गुजरता है, सब अच्छा चल रहा था। एक दिन एक औरत अपने 10 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उनके दरवाजे पर आकर कहती है, बहन जी, मेरी मदद करो बहन जी, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है, मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, कृपा करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, उसे ठंड लग गई है और कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना रो रहा। बहू, उसके बच्चे की तो बहुत तबीयत खराब है। मेरा जादुई लहंगा ही इस बच्चे की जान बचा सकता है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ पैसे लेकर। ऐसा कहकर मिहिका लहंगे को जैसे ही पहनकर चलती है तो एक तेज रोशनी में उस लहंगे से अब की बार ढेर सारे पैसे निकलते हैं। वो लहंगे को फिर से रख देती है और उन पैसों को उठाकर उस औरत को वो सारे पैसे दे देती है और कहती है, बहन, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी। ये लो, सारे पैसे रख लो और अपने बच्चे की तबीयत को ठीक करा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होती तो मेरे बच्चे के इलाज के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, शुक्रिया। ये कहकर औरत अपने बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसके बच्चे का इलाज करके उसके बच्चे को बचा लेते हैं। 2 दिन बाद माया फिर से अपने हंसते खेलते बच्चे के साथ मिहिका के ससुराल आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इस तरह मिहिका का जादुई लहंगा बुरे वक्त में सबके काम आता था और उस जादुई लहंगे का राज सिर्फ मिहिका तक ही रहता है। साथ ही वो ठाट बाट से ससुराल में रहती थी।